अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने एक इनवॉइस सिस्टम बनाया है, उससे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 हेड्स हैं इसके। एक में इनवॉइस का जो डाटा होगा वो सेव होगा, यहाँ पे मेरे जो क्लाइंट हैं वो उनकी लिस्ट है, और ये मेरा मेन पेज है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये वर्किंग किस तरह से करता है। अब फ़र्ज़ करें मैंने अभी एक जो है ना वो इनवॉइस बनानी है, तो मैं जाऊँगा बिल टू जिसको बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अहमद के नाम पे मैं पहले देख लूँ मेरे क्लाइंट के नाम पे। ठीक है, ज़ुबैर, अहमद और राशिद। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ मैंने राशिद के नाम पे इनवॉइस बनानी है। जब मैं यहाँ पे इसे सबमिट करूँगा, इसे क्लोज़ करूँगा, तो यहाँ पे राशिद और उसका यहाँ पे डाटा सर्च होके आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, और ईमेल एड्रेस और रेजिडेंट एड्रेस। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी खुद ब खुद। यहाँ पे मैं बता दूँगा इनवॉइस नंबर 1 है। ठीक है, आज की डेट, और जो बिल की ड्यू डेट है वो। यहाँ पे प्रोजेक्ट का मतलब है, यहाँ पे आप अपनी फर्म का नाम लिख लेंगे। मैं तो माई ई ट्यूटोरियल ही मेंशन करूँगा। यहाँ पे फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आप बेच क्या रहे हैं। मैं फ़िलहाल जो है वो कोई लिख देता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट, माई ई ट्यूटोरियल। ठीक है, माई ई ट्यूटोरियल वाई। ठीक है, प्राइस में लिख देता हूँ जी, प्राइस है इसकी 30,000 और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 12। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसके कर दूँगा डन। अभी आप देख सकते हैं ये मेरा इनवॉइस डाटा, और अभी यहाँ पे कोई डाटा नहीं है। जब मैं इसे यहाँ पे करूँगा डन, तो उसके बाद यहाँ पे ये मेरी एक इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी इनवॉइस क्रिएट हो गई, जिसमें जिसके नाम पे बनी है, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की जो ड्यू डेट थी, जिस डेट पे जमा करवाया है, और जो ड्यू डेट थी, जिस डेट तक जमा करवाना था, और उसकी प्राइस इनवॉइस की। ठीक है, और उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे आके, ये मेरी इनवॉइस है। ठीक है, आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो ऐसे करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे और इसको सेव कर लूँगा। सेव करते बस मैंने ये ख्याल रखना है कि जो मैंने इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ना, इनवॉइस नंबर, वही इनवॉइस नंबर यहाँ पे देना है। ठीक है, 1 करके, और मैंने एक डाटाबेस बना लेना है अपने सिस्टम में जहाँ पे इसको सेव किया करना है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा काम मैंने और किया करना है कि यहाँ पे आके हाइपरलिंक। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे हूँ पहले से मैं, ये मेरा 1, और मैंने इसको हाइपरलिंक लगा दिया करना है। ठीक है, और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे न्यू कर दूँगा। जब न्यू करूँगा तो ये सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा और ये नई इनवॉइस के लिए टेम्पलेट रेडी हो जाएगी। और अब देखें, अगर मेरे पास कस्टमर आता है, यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी इनवॉइसेस पड़ी हैं, वो कहते हैं कि जी फ़लाँ इनवॉइस पे मेरा इशू है, मैं वो चीज़ वापस करना चाहता हूँ, या इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो मैं जस्ट इनवॉइस पे जाऊँगा। ठीक है, वो इनवॉइस नंबर पे जब क्लिक करूँगा तो वो इनवॉइस ओपन होकर मेरे सामने आ जाएगी, और मैं इजीली देख सकता हूँ कि ये कौन सी इनवॉइस थी, इसने क्या परचेज़ किया, किस डेट को परचेज़ किया, वो सब कुछ जो है वो मेरे सामने आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे हूँ, अभी ये मेरी क्लाइंट लिस्ट है। अगर मैंने यहाँ पे एक नया क्लाइंट ऐड करना है, तो उसके लिए मैं ऐड न्यू क्लाइंट यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, न्यू क्लाइंट के अंदर नवीद मजीद। ठीक है, उसका सेल नंबर +923001 कुछ भी। ठीक है, नंबर जो है उसका, जो उसकी मेल आईडी है, और जो उसका एड्रेस है, इसका मैंने सबमिट करके क्लोज़ कर दिया। अब आप जब जाके देखेंगे तो वहाँ पे एक नया क्लाइंट ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है नया क्लाइंट ऐड करने का। ठीक है, और अगर उसके बाद देखें, मैं यहाँ पे एक और क्लाइंट ऐड करना चाहता हूँ, तो वो भी हो जाएगा, जाहिद। ठीक है,
अहमद, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, इसी क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पे जाकर देखेंगे तो ये जाहिद अहमद भी जो है यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये तरीकाकार है नया कस्टमर ऐड करने का, और इस तरह से ये चीज़ ऑपरेट करती है और यहाँ पे आपकी इन्वॉइसिंग होती रहती है। और इसका आप, क्योंकि जब आपने एक इन्वॉइस बनानी है तो उसका आपने एक दो प्रिंट निकालेंगे, एक प्रिंट निकाल के कस्टमर दे देंगे और एक प्रिंट अपने डेटाबेस के लिए रख लेंगे। तो उसके लिए ये प्रिंट है, ये आपको प्रिंट प्रीव्यू में ले जाएगा, ठीक है, प्रीव्यू में ले जाएगा। तो उसके जाकर अपने यहाँ से प्रिंट कर देंगे तो इसका प्रिंट जो है वो आ जाएगा। ये वाली इन्वेस्टमेंट इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ प्रिंट, ये अब यहाँ से चली गई। तो इस तरह से आप इसका प्रिंट लेके इसको आप यूज़ करेंगे। तो ठीक है, यही मैंने आज आपको बताना था अपने डेटाबेस से, और ये जो इन्वॉइस सिस्टम मैंने बनाया है और किस तरह से ये इसका डेटाबेस वर्किंग करता है उसके बारे में मैंने बताना था, जो मैंने आपको बता दिया। तो शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू। अगर आप कोई इस तरह के इन्वॉइस बनवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझसे जो है रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू।